अगली संधि आपको अयादी संधि पेश करते हैं। अयादी संधि का सूत्र है एचो अयव अयावे, एचो अयवायावे। अयादी संधि का सूत्र है एचो अयवायावे। एक बार आप साथ साथ में बोलिए एचो अयवायावे, बार बार रिवीजन कीजिए। अयादी संधि का क्या सूत्र है एचो अयवायावे, एचो अयव अयावे। क्या सूत्र है एचो अयव अयावे, एचो अयव अयावे किसका सूत्र है अयादी संधि का। अयादी संधि का क्या सूत्र है एचो अयव अयावे। यानी इसकी वृत्ति क्या होगी एच क्रमादय अब आय आव एते स्युरुचि, यानी ये वृत्ति है ना। तो हमें इस वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने खोल दिया। इसका मतलब यही है, ये संस्कृत में ये हमने हिंदी में खोल के रख दिया है कि यदि एच वर्ण के बाद एच यानी एच वर्ण में ये आते हैं ए ओ आई औ, ये चार वर्ण को कहते हैं हम एच वर्ण। क्या कहते हैं एच वर्ण। माहेश्वर सूत्रों में मैंने आपको समझाया था, यानी कि माहेश्वर सूत्र जब पढ़ाए थे तो उसमें से प्रत्याहार बनते, तो एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे ए ओ आई औ, ये चार वर्ण आते हैं। तो यानी कि एच वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए, यानी कोई स्वर वर्ण आए, यानी जो वृत्ति में लिख रहा है ना एच क्रमादय के एच का क्रम से अय अब आए आव आदेश हो जाता है कब एते स्वे अची, यानी कि किनका यानी बाद में क्या आए कोई अच वर्ण आए, अची का मतलब स्वर वर्ण आए, तब यानी कि इन एच वर्ण का क्रम से ही आदेश हो जाता है। तो ये हमने आपको भाषा इसमें नीचे लिख दी है परिभाषा में कि यदि एच वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो कोई स्वर वर्ण आए तो एच वर्ण का क्रम से एच वर्ण का, तो एच में क्रम से ए ओ आई औ ये है एच वर्ण। तो यानी कि क्रम से ए का अय, ओ का अब, आई का आय और औ का आव आदेश हो जाता है उसे हम अयादी संधि कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि प्लस से पहले कोई एच वर्ण होना चाहिए, हमें प्लस से पहले कोई एच वर्ण होना चाहिए और एच वर्ण के बाद में यानी प्लस के बाद में कोई भी स्वर वर्ण हो। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स स्वर है, कोई भी स्वर वर्ण हो तो फिर दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश नहीं होगा। अब से पहले हमने पढ़े थे कि दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश होते थे, लेकिन अयादी संधि में केवल यहां लिख रहा है एच वर्ण का क्रम से, यानी केवल एच वर्ण का ही आदेश होगा कि ए का आदेश ही अय होगा और ओ का अब, आई का आय, औ का आब आदेश होगा, दोनों का नहीं होगा। ध्यान रखना आप। जैसे मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, यहां देखिए ये एच वर्ण है, एच वर्ण। अब एच वर्ण में कौन कौन से ए है, क्रम से देखो ओ है, क्रम से देखो आई है, क्रम से देखो औ है, ये एच वर्ण है। ध्यान रखना एच वर्ण। तो ये जब एच वर्ण है क्रम से है, ऐसा नहीं है कि एक के बाद आई आ जाए। जब हमने माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ाए थे तो उसमें देखना आप माहेश्वर सूत्रों में जाके कि ए के बाद ओ ही होगा और ओ के बाद आई और आई के बाद औ, ये क्रम है। ऐसा नहीं होगा कि ए आई ओ औ, तो क्रम गलत हो जाएगा। तो ए ओ आई औ ये है एच वर्ण। तो एच वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए, ये प्लस है, इसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, बोले कोई भी स्वर वर्ण आए, कोई भी स्वर वर्ण आए तो फिर आदेश क्या होगा ए का। ये देखिए ए, यानी ए का आदेश क्या होगा, यानी आदेश जो होगा वो क्या होगा आदेश क्या हो रहा है, ए का आदेश क्या हो रहा है, ए का हो रहा है क्रम से, यहां देखो क्रम से आए, तो ए का आदेश होगा अय, ओ का आदेश होगा अब और आई का आदेश होगा आय और औ का आदेश होगा आब, ये आदेश होगा क्रम से। तो ये होगा आदेश। ये नहीं है कि या वर्ण और प्लस के पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण इन दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ अयादी संधि में केवल ए का आय आदेश होगा और ओ का अब, आई का आय, औ का आब, दोनों में नहीं होंगे। ध्यान रखना कि दोनों वर्णों के नहीं होंगे, केवल एच वर्णों का आदेश होगा अयादी संधि में, केवल एच वर्ण का। एच वर्ण में आते हैं हमारे चार वर्ण ए ओ आई औ, तो केवल ए वर्ण का अय आदेश होगा और केवल ओ वर्ण का अब होगा, आई का आय होगा, औ का आब होगा। तो ये आप डायग्राम के माध्यम से समझिए। मैंने आपको ये डायग्राम बना दिया है, इस डायग्राम से आपको समझ में आ चुका होगा शायद। अयादी संधि यानी अयादी संधि
कि ये सूत्र हो गया, ध्यान रखना है ये सूत्र ही हमें सब कुछ खोल देता है कि एचो अयव अयावे कि एच वर्ण का अय अब आय आब आदेश हो जाता है, यानी बाद में स्वर होने पर। तो ये हो गया आपको, ये परिभाषा हो गई, ये इसका डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम से ही हम समझ जाते हैं, ये परिभाषा देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है हमें, डायरेक्ट डायग्राम पे निगाह हुई, ए ओ आई औ के बाद में क्या होना चाहिए, कोई स्वर वर्ण होना चाहिए। तो फिर ए का क्या होगा, अय, ओ का क्या होगा अब, आई का आय, औ का आब, बोलो क्या होगा, ए का अय, ओ का अब, आई का आय, औ का आब, बोलो साथ साथ बोलो, याद करो। प्लस से पहले क्या चाहिए हमें, ए ओ आई औ, क्या क्या चाहिए प्लस से पहले, प्लस से पहले अयादी संधि में क्या होगा, ए ओ आई औ, क्या होगा, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, और बाद में क्या होगा, कोई भी स्वर वर्ण। तो ए का आदेश क्या होगा, अय, ए का अय, बोलो ए का अय, ओ का अब, आई का आय, औ का आब, अब आदेश हो जाता है, उसे हम अयादी संधि कहते हैं। अब एक एक उदाहरण के माध्यम से देखिए, ए का उदाहरण देता हूं मैं आपके लिए, ए का, यहां देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, जैसे ने प्लस अनम, ये उदाहरण है, ने प्लस अनम, ये उदाहरण दिया मैंने आपको, ने प्लस अनम। तो यहां देखिए आप, यानी जब ने प्लस अनम है तो अब क्या करेंगे, प्लस से पहले ए हते के ना है, ये प्लस से पहले ए ओ आई है, में से देखो प्लस से पहले ए है और बाद में स्वर वर्ण, कोई भी स्वर वर्ण आ सकता है, जरूरी नहीं है आय, तेरे स्वर वर्णों में से कोई सा स्वर वर्ण आ सकता है। तो मैं से 4 उदाहरणों को हर संधि की तरीका से खोल करके बताता हूं। जैसे प्रत्येक संधि में मैंने आपको 4 उदाहरण खोल के बताएं, इनको भी देखिए कि ये ना है, हलंत किया, क्या निकला, ए निकला, बाद में क्या है, कोई भी स्वर है आ। तो अब आदेश प्लस से पहले वाला वर्ण ए है और प्लस के बाद वाला आ है, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर तो होगा नहीं आदेश। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अयादी संधि है, ए के बाद कोई स्वर आ रहा है, तो अयादी संधि में केवल एच वर्ण का ही आदेश होता है। तो ए का आदेश क्या हो रहा है, देखो डायग्राम में आए, तो ए का आदेश करेंगे हम आए, इधर शेष क्या बच रहा है, ना हलंत लिख दो, इधर क्या बच रहा है, अनम लिख दो, जे इधर शेष बच रहा है उसे लिख दो, इधर जो शेष बच रहा है उसे लिख दो। अब आप मिलाइए, मिलाओ, ना नल आधा है, आ इसमें मिल गया पूरा हो गया, यायती आधा है, इसमें आ मिल गया पूरा हो गया, क्या बचा, नम, नए नम, क्या बन के तैयार हुआ, नए नम, क्या बना, नए नम बन के तैयार हुआ। तो ये आपकी अयादी संधि हुई, समझ में आ गया आपको, कि ने प्लस अनम, यानी इधर प्लस से पहले क्या है, ए, प्लस के बाद कोई स्वर है, तो ए का आदेश हमने क्या किया, अय, इधर क्या बचा, ना, इधर क्या बचा, अनम, ना में मिल गो आ, या में मिल गो आ, मिलके बन गो नयनम, संधि हो गई अयादी संधि। बोलो कौन संधि, अयादी संधि। एक उदाहरण ओ का देखिए, एक उदाहरण ओ का देखिए आप, पो, पो प्लस अनम, या अने कर देता हूं, अने, यहां देखो ओ, अब ओ है तो इधर पा को हलंत किया मैंने, क्या निकला, ओ, और प्लस के बाद में कौन सा स्वर है, आ, अन है, तो अब बताओ कौन संधि हो रही है, अयादी संधि। तो ओ का आदेश क्या हो रहा है, देखिए आप डायग्राम में, अब तो हमने केवल ओ का आदेश करना है, अब ना तो हमें इससे मतलब, ना हमें इससे मतलब, अब हमें ओ का आदेश केवल अब करना है, कर दिया। अब इधर जो बच रहा है उसे सेम उतार दो, पा, इधर जो बच रहा है उसे आप सेम उतार दो, अब मिला दो, बस मिलाने का काम करना है, पा में मिल गो आ, बा में मिल गो आ, का बचो ने, का बन गो पवने। इधर देखिए एक आई का उदाहरण, गई प्लस एका, गई प्लस एका, इधर देखो प्लस से पहले क्या है, आई, तो यानी कि इस गा को मैं हलंत कर देता हूं, इधर से क्या निकला, आई, क्या निकला, आई निकला, ये देखो ये आई निकला है, ये इधर जो है ये छोटी ये है, ये आई है। अब इसके बाद में क्या है, कौन सा स्वर है, ई स्वर है, तो आई का आदेश क्या होगा, देखो ए का तो अय होता है, आई का आय, तो आदेश आई का क्या होगा, बोलो आय, इधर शेष क्या बच रहा है उसे उतार दो, गे हलंत,
इधर शेष क्या बच रहा है, एका। अब मिला दो, गा में मिल गो आ, या में मिल गो ई, मिलके बन गो गायिका। क्या बन गया, गायिका। तो समझ में आ गया कि आई कई प्लस इका। अब आपको इस प्रकार से खोलकर नहीं बनाने, ये देखो, यानी अगला उदाहरण देखिए, पाऊ प्लस अकह। इधर देखिए पा हलंत किया, क्या निकला, औ प्लस के बाद में क्या है, अकह। यहां देखो औ का आदेश क्या करेंगे हम, आव। औ का आदेश आव। इधर से पा बच रहा है हलंत वाला, इधर अकह बच रहा है, मिला दो, पा में मिल गो बड़ा पा, वा में मिल गो आ, पावकह। क्या बन गया, पावकह बन के आपका तैयार हुआ। तो मित्रों शायद समझ में आ गया होगा आपको, यह है अयादी संधि। एक बार और रिवाइज कराते हैं, इन 4 उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको समझाए हैं। वैसे डायरेक्ट संधि बनती है अयादी संधि। सूत्र क्या है, एचो अयव अयावे। क्या सूत्र है, एचो अयव अयावे। वृत्ति क्या है, एच है क्रमादय अब आय आव एते शिव रची। यदि एच वर्ण के बाद, एच वर्ण ध्यान है आपको, ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो एच वर्ण का क्रम से अय अव आय आव आदेश हो जाता है, उसे अयादी संधि कहते हैं। ये आपको डायग्राम बना दिया, ये एच वर्ण है, ए ओ आई औ चारों एच वर्ण है। यानी जब एच वर्ण के बाद में कोई स्वर वर्ण आता है तो फिर ए का आदेश अय होगा, ओ का आदेश अब होगा, आई का आय, औ का आव आदेश हो जाता है। उदाहरणों के माध्यम से समझाए, ने प्लस अनम क्या बनेगा, इधर ए है, इधर बाद में कोई स्वर वर्ण है तो ए का क्या हो गया, अय हो गया, तो मिलके क्या बन गया, नयनम हो गया। पो प्लस अने, इधर क्या होगा, ओ का अब हो गया, इधर मिलके क्या बन गया, पवने बन गया। गई प्लस एका, इधर आई है तो आई का आदेश क्या होता है, आय, तो मिलके क्या हो गया, गायिका। पौ प्लस अके, औ का क्या होता है, आव, मिलके क्या बन गया, पावक। तो आपकी इस प्रकार से संधि हो गई। यानी ने प्लस अनम नयनम डायरेक्ट बनेगा, ने प्लस अनम नयनम, पो प्लस अने पवने, गई प्लस का गायिका, पौ प्लस का क्या होगा, पावक है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए, जैसे अगला उदाहरण कराते हैं अब, जैसे हरे प्लस ए, हरे प्लस ए तो क्या बनेगा बताइए। इधर देखिए ए है और बाद में भी ए है, इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो कौन संधि होगी, संधि अयादी होगी, क्योंकि प्लस से पहले ए ओ आई औ एच वर्ण है कि नहीं है। एच वर्ण के बाद में कोई भी स्वर वर्ण आ जा, कोई भी आ जा, तो फिर ए का आदेश क्या होगा, आय, और जब ए का आय करेंगे तो क्या होगा, ये क्या बनेगा बताओ, हा रा रस्सी हलंत रहेगा, आकाश मिल जाएगा तो हा राए हलंत, हा राए। अब आगे क्या है, ए, तो ए इसमें मिला दो, हा राए, पूरा हो गया, ये हलंत मिट गया, तो क्या बना, हराए। इस प्रकार से बन जाएगा हराए। चे प्लस अनम, इसी प्रकार से क्या बनेगा, चे प्लस अनम क्या बनेगा बताइए। यानी ए का आदेश होगा अय, तो अय होगा तो च में मिल गो अय, तो चाय। अब आगे आ है, ये पूरा हो गया, नम तो चाय नम, ये लो। इस प्रकार से आपकी कौन सी संधि हो गई, अयादी संधि हो गई। मित्रों समझ में आ गया आपको, यह अयादी संधि इस प्रकार से हो गई। संधि विच्छेद कैसे करते हैं, संधि विच्छेद कैसे करेंगे अब हम, यानी ये तो संधि विच्छेद है और ये हमने संधि युक्त पद बना दिए। अगर आपको आ जाए संधि युक्त पद, क्या आ जाए, संधि युक्त पद आ जाए, तो संधि युक्त पद का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इसी में ही देख लो आप। जैसे मान के चलो आ गया भावुक, भावुक ये शब्द आ गया, भावुक। करिए आप संधि विच्छेद, कैसे करेंगे भावुक का संधि विच्छेद, हम कैसे पहचानेंगे कौन संधि है। तो देखिए कौन संधि है, आदेश देखना हमको। इसमें देखो आदेश क्या दिख रहा है, भावट्टी में बड़ा है आ, और यहाँ क्या बावन वाला आवो, आव आदेश दिख रहा है। और देखिए आव आदेश किसका होता है, आवो, आव आदेश किसका होता है, औ का होता है। तो हमें पहचान में आ गया कि आव आदेश इसमें दिख रहा है, तो आव आदेश है, इसका मतलब अयादी संधि है। तो इसको हम विच्छेद कैसे करेंगे, तोड़िए यहीं से, इस आव को तोड़िए, ये भा हलंत कर दिया हमने, आ निकला इसमें से, और इधर वावन वाला है, इसको हलंत करेंगे तो ऊ निकलेगा, ऊ इधर गया, कह, ओके, यही तो बना भय
आव, ओके। अभी जो आव आदेश हुआ है, अभी आव आदेश किसका होता है? औ का। आव आदेश किसका होता है? औ का। तो ये औ आव इसको होगा औ। आव आदेश किसका होता है? औ का। इधर क्या बच रहा है? ओके है। इधर क्या बच रहा है? भा, हलंत। तो भा में औ की मात्रा लगा दो, क्या होगा? भाऊ प्लस, यहाँ प्लस लग जाएगा, बाद का शब्द क्या है? ओके है, ये ओके हो गया। तो भाऊ प्लस ओके है, ये क्या बन गया? ये संधि विच्छेद हो गया आपका। भाऊ प्लस ओके है, क्या होगा? भाऊ प्लस ओके है, छोटा ऊ ओके है, भाऊ प्लस ओके। इस प्रकार से संधि विच्छेद कर देते हैं। तो यानी क्या आपको ट्रिक याद रखनी है? संधि विच्छेद करने की ट्रिक का याद करनी है कि जब आपको शब्द में क्या दिख जाए कि क्या होना चाहिए, देखिए कि या और बा, यानी कि जब आपको शब्द में या और वा मिल जाए, जब आपको शब्द में या और वा से पहले आ मिल जाए तो वहां अयादी संधि है। छांटिए कैसे, ये देखिए हमको वा मिल गया और वा से पहले क्या मिल गया? आ मिल गया। तो वा से पहले आ मिल गया, छोटो हो चाहे बड़ो हो, यानी जब शब्द में या और वा मिल जाए और या और वा से पहले आ मिल जाए तो वह अयादी संधि होती है। वहीं से आप तोड़ देते हैं हम आदेश को। आदेश आपको पता ही है, आए अब आए अब। कोई से उदाहरण के देखिए आप, जैसे नयनम, शब्द में का मिल जाए? या वा। तो देखो या मिल गया, या और वा से पहले बेटा आ मिल जाए, कि जब शब्द में या और वा हो और या और वा से पहले बेटा आ मिल जाए। तो देखिए या से पहले का मिल गया? आ। तो कौन संधि है गई? का आदेश है वो? ए। तो अयादी संधि है गई। शब्द में वा मिल जाए, वा से पहले आ मिल जाए, देखो आ मिल रहा है तो अब बन गया, कौन संधि हो गई? अयादी संधि। जब शब्द में या और वा मिल जाए, या मिल गो, और या और वा से पहले बेटा आ मिल जाए तो आ मिल गो, देखो ये मिल गो। तो कौन सा है वो? आए। आए किसका आदेश होता है? अयादी संधि का। यहाँ देखो, जब शब्द में वा मिल जाए, या और वा मिल जाए, या और वा से पहले बेटा आ मिल जाए, ये मिल गो, तो क्या बन गया? आब। आब तो कौन संधि है गई? अयादी संधि हो गई। तो इस प्रकार से आशा करता हूं आपको शायद अयादी संधि समझ में आ चुकी होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। माय यूट्यूब चैनल शिव कुमार सर